सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एनआईए और एटीएस की टीम ने देवबंद और बाराबंकी में छापेमारी की है और दोनों ही जगह से एजेंसियों को कामयाबी हासिल हुई है। देवबंद से एनआईए ने एक छात्र को हिरासत में ले लिया, तो वहीं बाराबंकी से एटीएस ने पीएफआई संदिग्ध एजेंट मोहम्मद हामिद को गिरफ्तार किया है। बाराबंकी में पकड़ा गया संदिग्ध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का एजेंट बताया जा रहा है। वो बाराबंकी में कुर्सी थाना क्षेत्र के अनवारी गांव में मदरसा संचालक के यहां रह रहा था। गिरफ्तार पीएफआई सदस्य का नाम मोहम्मद हामिद पुत्र शमशुल हक उर्फ अच्छे मियां बताया जा रहा है। वो लखीमपुर के मोहम्मदी का रहने वाला है। एटीएस ने बिना स्थानीय पुलिस को बताए छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर अपने साथ लखनऊ लेकर आ गई। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनआईए ने देवबंद में छापे मारकर एक मदरसा स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया। 8 घंटे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। उसका मोबाइल और अन्य सामग्री अपने साथ ले गई। छात्र में कर्नाटक का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार वो टेलीग्राम ऐप के जरिए आईएस मॉड्यूल के संपर्क में था और कई भाषाओं को जानकर उनसे ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। एनआईए ने उसे अपने साथ किसी गोपनीय जगह पर ले गई है। एनआईए ने यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। स्वतंत्रता दिवस करीब है, एजेंसियां अलर्ट हैं। क्या 15 अगस्त को लेकर दुश्मनों की साजिश है? बाराबंकी और देवबंद में मिले आतंकी संदिग्ध, एनआईए ने आतंकी मंसूबे को नाकामयाब किया है। तो आतंकी हमलों को लेकर हुए जिस तरह से 15 अगस्त करीब है और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए एनआईए ने आतंकी मंसूबों को नाकामयाब किया और कई जगह पर यह छापेमारी लगातार जारी है। यूपी के सहारनपुर में एनआईए और एटीएस की टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि पूरे देश में यह कार्रवाई हो रही है हर जगह, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस करीब होने की वजह से एजेंसी अलर्ट हैं और लगातार हर जगह नजर बनाए हुए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बताते हैं जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय एजेंसियां एनआईए ने आज बीते कल कई जगह छापेमारी की है और गतिविधियों को संबंधित मामलों में 6 राज्यों में संदिग्ध के 13 परिसरों की तलाशी ली गई है। एनआईए की इस कार्रवाई में आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री बरामद हुई है। उसको लेकर एनआईए लगातार आगे की जांच कर रही है, कार्रवाई करेगी। और मध्य प्रदेश में भी ये कार्रवाई हुई है, गुजरात में भी कई जगह छापेमारी हुई। तो कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है और स्वतंत्रता दिवस को करीब देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। क्या 15 अगस्त को लेकर दुश्मनों की साजिश है? उसी साजिश के चलते ये एनआईए जांच कर रही है। बाराबंकी और देवबंद में भी आतंकी संदिग्ध मिले हैं और अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। आपको बता दें जिस तरह से एनआईए टीम कार्रवाई कर रही है और पूरी तरह से सतर्क है। आज इस पर ही चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल तो बनता है, मैं उनसे सवाल पूछेंगे। तो सवाल तो बनता है, मैं खास कार्यक्रम में खास मेहमान जरूर जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी रविवार को सुबह राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए और यूपी एटीएस ने देवबंद में छापा मारकर एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध युवक एक मदरसे का छात्र है। वो आईएस मॉड्यूल से संपर्क में था और काफी समय से एनआईए के रडार पर था। एनआईए की टीम ने उसे आज सुबह मदरसे से धर दबोचा है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने अभी एनआईए की कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है, क्योंकि उनको नहीं बताया गया था। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल तो बनता है, मैं खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। मुर्तजा अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में। भूषण कुमार जुड़ रहे हैं, एक्स डीसीपी दिल्ली हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि स्वतंत्रता दिवस बेहद करीब है और इसीलिए जो एजेंसियां हैं, जो भारतीय एजेंसियां हैं या फिर राज्यों की एजेंसियां हैं, वो लगातार अलर्ट मोड पर हैं और इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। और सबसे पहले मैं भूषण कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कार्रवाई पूरे देश में की जा रही है एनआईए की तरफ से। जो संदिग्ध हैं उन पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है एनआईए और एटीएस। लेकिन जो कार्रवाई की गई है, आप उसको क्या देख रहे हैं? क्या किस तरह से कार्रवाई हुई है? हैदर जी, मेरा नाम वेद भूषण है, करेक्शन करा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहेंगे वेद भूषण जी। हाँ, कोई इशू नहीं है। देखिए, पूरे जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त आती है, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पूरे अलर्ट मोड पर रहती हैं। स्टेट पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है। अभी जो रिसेंट के अंदर जो छापे हुए हैं क्रॉस इंडिया, चाहे वो केरल में हुए, वेस्ट बंगाल में हुए, पटना में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, तमाम हिंदुस्तान में जगह जगह छापेमारी की गई है। वहां से एक बात निकल कर आ रही है कि कुछ मदरसों के कुछ टीचर और कुछ स्टूडेंट जो पीछे अरेस्ट
भी हुए हैं और अब फिर दोबारा मदरसों का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बाहर जो हम बैठे हुए हैं, जो लोग जो हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, 15 अगस्त के दौरान में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बड़ा डेलिकेट टाइम है हिंदुस्तान के लिए, और तमाम तरह की ईडीज की रेड चल रही है, तमाम हिंदुस्तान में एक खलबली का माहौल है, एक दूसरी तरह का माहौल है। तो उसका फायदा उठाकर ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं की जाए जिससे पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हो और वो एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसलिए ये तमाम हम लोग कर रहे हैं। परंतु इनके मंसूबे धीरे धीरे फेल हो गए। आपको ध्यान होगा अभी 11 अरेस्ट वेस्ट बंगाल और केरल से की गई हैं। उसके अलावा पटना से एक झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी अरेस्ट हुए। तमाम तरह की सामग्रियां, पेन ड्राइव, लैपटॉप और तमाम सामग्रियां उनसे मिली हैं। तमाम जो इन्वेस्टिगेशन उनसे की जा रही है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्या इनके लिंक थे, किस तरह से बाहर की एजेंसियों से, पाकिस्तान से, टर्की से या मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज से इनको सपोर्ट मिल रही थी, पीएफआई का सपोर्ट मिल रहा था, और बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में लाना एनआईए के लिए उचित नहीं होता, क्योंकि ये एक सीक्रेट ऑपरेशन होता है। ये चीजें, तमाम चीजें जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो कुछ हिस्सा ही बाहर निकल कर आता है, बाकी तो जब ट्रायल होता है, चार्जशीट होती है, तमाम चीजें पब्लिक के डोमेन में लाई जाती है कि ये चल रहा था। तो अब वेदभूषण जी, इंटरप्ट कर रहा हूं माफी के साथ, और जिस तरह से आपने कहा पब्लिक डोमेन में ये चीजें नहीं लाई जा सकती और ये जांच का विषय होता है, लेकिन क्या वहां लोकल पुलिस को भी नहीं बताया जाता? क्योंकि लोकल पुलिस को भी नहीं पता, उनका कहना यह है कि हमें कोई जानकारी नहीं है किसको गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है? हाँ, कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो लोकल पुलिस को नहीं बताए जाते, क्योंकि इस चीज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकल पुलिस कई बार गलत मिसलीड कर देती है। उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, पर्सनल उनके ताल्लुकात होते हैं लोकल लीडर्स के साथ में। एनआईए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसका एक डोमेन बिल्कुल अलग तरह का है। तो वो कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस करते हैं, इसलिए जो लोकल पुलिस है उन तक को सूचना नहीं देती, क्योंकि बाउंडेशन नहीं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उनको तमाम तरह की पावर्स हैं। जो लोकल पुलिस को भी पावर है, उससे भी ज्यादा बड़ी पावर एनआईए को दी गई है। इसके लिए प्रॉपर एक्ट बना हुआ है एनआईए का, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो लोकल पुलिस को बताना जरूरी नहीं है। हाँ, बाकी जब अरेस्ट हो जाती हैं, तमाम चीजें आ जाती हैं, लोकल पुलिस को भी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं कि ये पार्ट पर आप अभी इसको कंट्रोल में रखें, चेक रखें, बैलेंसेज रखें। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये अभी रेड्स की गई हैं, चाहे सहारनपुर में आप बता रहे हैं आप, या दूसरे यूपी के हिस्से में की जा रही हैं, वो तमाम आने वाले समय में और बड़े खुलासे होने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, बड़े खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। और मुर्तजा अली जी, आपके पास भी आना चाहूंगा, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। यूपी के देवबंद में एनआईए की टीम ने छापा मारा है, संदिग्ध आतंकियों के आधार कार्ड बनाने से जुड़ा है यह मामला पूरा, और कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो संदिग्ध अवस्था में ले जाते हैं। मुर्तजा अली हमारे साथ इस वक्त फिलहाल लाइन पर नहीं है, लेकिन विजय उपाध्याय जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस तरह से छापेमारी हुई है, अब लगातार स्वतंत्रता दिवस करीब होते हुए ये कार्रवाई की जा रही है, हर जगह नजर बनाए हुए हैं, और जिस तरह से एनआईए पूरी तरह से अलर्ट है, अब ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी इसकी पर प्रतिक्रिया? देखिए, आमतौर पे प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि खतरा तो हमेशा रहता है, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी मुल्क ऐसा है जो वहां से एक्सपोर्ट करता रहता है टेररिज्म, और लोगों को उकसाता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, पूरा सिस्टम उन्होंने इसके लिए लगा रखा है। एनआईए ने देवबंद से जिसको उठाया था वो हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, और शायद कल शाम को छोड़ भी दिया है उसे। इसके अलावा और जगह भी जो पूछताछ कर रही है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी घटना हो जाने के बाद पुलिस की एक्शन होता है, लेकिन एनआईए अगर घटना के पहले अलर्ट है ताकि घटना हो ही ना, क्योंकि हमारे सामने देश में कई घटनाएं बहुत बड़ी आतंकवादी हो चुकी हैं, और हमारा देश आगे ऐसी घटनाओं के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना चाहता है कि ना हो। इसे किसी भी तरीके से जो भी मॉड्यूल इसमें एक्टिव हो, चाहे पटना ब्रेक हुआ मॉड्यूल जो जिसमें 2047 का पूरा उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बना के रखा है कि कैसे हमें देश को ओवर पावर करना है। तो इस तरह के जो संगठन है, इनकी सारी गतिविधियों को लगातार इन पे निगाह रखना यही एजेंसियों का काम है, और वो यही कर रही है।